नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। तो सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। कई राज्यों में बढ़ते कोरोना को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। तो सीएम योगी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार फिर से चिंतित। सुबह 11 बजे पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। कई राज्यों में जो कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। सीएम योगी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब की जाएगी तो खास तौर पर चर्चा होगी कि किस तरीके से कोरोना पर फिर से नियंत्रण पाया जा सके। बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। इस बीच एक बार फिर से कोरोना दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेते हुए यहां पीएम नरेंद्र मोदी 11 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए। ब्रजेश, आपसे जानेंगे आज ये जो बैठक होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या कुछ अहम रहेगा, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद अहम बैठक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ी बात है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तेजी के साथ कोरोना ने दस्तक दी है। खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तेजी के साथ बढ़ा है। आसपास के राज्य है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कोरोना के मामलों में तेजी आई है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना की रफ्तार को कैसे रोका जाए, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने, उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही कोरोना की जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया को किस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी बात करेंगे जो है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है और 11 बजे शुरू होगी। अब देखना ये होगा कि किस किस राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि एक तो चुनाव की वजह से जिस तरीके से बंगाल में तल्खियां बढ़ी हुई हैं, इस बात की संभावना कम है कि ममता बनर्जी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। इससे पहले भी उन्होंने कई बैठकों का जो है बहिष्कार किया था। अब देखना होगा कि इस बार क्या ममता बनर्जी शामिल होती है, क्योंकि पंजाब में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। कैप्टन अमरिंदर इसमें भी शामिल होते हैं या नहीं, तो इस तरीके से जो है देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ब्रजेश, जिस तरीके से कोरोना फिर से दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और वैक्सीनेशन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में खतरा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, खतरा बढ़ा है क्योंकि जिस तेजी के साथ मामले बढ़े हैं उसके बाद एक बार फिर कोरोना के वापस लौटने का खतरा बढ़ गया है। कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, कई राज्यों ने अलग अलग तरीके से जो है प्रतिबंधों की बात कही है। लेकिन समेकित रूप से क्या प्रयास होना चाहिए कोविड को ताकि वापस लौटने से रोका जा सके, इसको लेकर प्रधानमंत्री रूबरू करेंगे। ब्रजेश, कहीं ना कहीं इसमें लोगों की लापरवाही भी नजर आ रही है, क्योंकि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से लोगों में कहीं ना कहीं वो डर कम होता हुआ नजर आ रहा है। शायद ये एक बड़ा कारण साबित हो सकता है। देखिए, जो कैजुअल अप्रोच है लोगों का, लोगों को लगा कि कोरोना चला गया, अब तो क्या है, अब तो वैक्सीन भी आ गई, तो ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कई राज्यों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। तो कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1, यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। यूपी में 3 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ लगातार दूसरी बार। 3 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हुआ। 3,11,351 लोगों को वैक्सीन लगी है। तो कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 आया है। बता दें, कोरोना को कंट्रोल करने के मामले में भी यूपी आगे रहा है और वैक्सीनेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूपी नंबर 1 है। 3,11,351 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ
और ये वैक्सीनेशन लगातार जारी है। इस बीच तमाम तस्वीरें आई यूपी की। अगर हम बात करें, अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें वैक्सीनेशन को लेकर, तो नंबर 1 पर चल रहा है यूपी, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। और कोरोना को लेकर अगर हम बात करें तो यूपी में कोरोना पर सबसे ज्यादा नियंत्रण पाया गया। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। एसके, वैक्सीनेशन की दृष्टि से यूपी नंबर 1 है और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यूपी में ही हुआ है। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चाहे वो टेस्टिंग रही हो या उसके बाद कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे प्रदेश भर में काम करने की बात रही हो, और अब जब वैक्सीनेशन चल रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार देश में नंबर 1 है। 30,11,000 से ज्यादा लोगों को अब तक अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर हम पिछले 3 दिन की बात करें तो प्रतिदिन करीब 3 लाख से ज्यादा का वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना को काबू में करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे कहीं न कहीं कोरोना को प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म किया जाए, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये निश्चित है कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और जिस तरीके से देश के सबसे बड़े सूबे में कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, 98.2% का जो रिकवरी रेट है वो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश ने काम किया है, कहीं न कहीं वो भी एक बड़ा चैलेंज था जिसको उत्तर प्रदेश ने पूरा किया है। ऐसे अगर हम जागरूकता को लेकर बात करें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोगों की जागरूकता को लेकर बात करें, उस जागरूकता को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो अब जिस तरीके से कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जो बढ़कर आ रहे हैं, उनको देखते हुए यूपी सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस है उनको पूरी मजबूती के साथ पालन कराने, साथ ही साथ में अब जो वैक्सीनेशन होगा वो भी केवल रविवार के दिन को छोड़कर लगातार होगा। जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको सीधे तौर पर इन पूरे 5 दिनों तक सप्ताह में वैक्सीनेट किया जाएगा। साथ ही साथ में जो भी लोग हैं वहां पर होर्डिंग्स लगाने के तहसील स्तरों पर निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं, ताकि लोगों को ये जानकारी रहे कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ सकता हो। ठीक है, इसके बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज असम दौरा है। बता दें, असम के गुवाहाटी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम। असम में 3 सभाओं को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। तो बता दें, चुनाव से पहले सीएम योगी प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, कई जगह अभी दिखे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ असम के गुवाहाटी जाएंगे उस दौरे की, क्योंकि बेहद अहम रहने वाली हैं ये तस्वीरें। कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने जाएंगे खास तौर पर। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उससे जानकारी लेंगे। एसके, आज का ये असम दौरा कितना खास रहने वाला है? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये असम दौरा निश्चित ही खास है और ये खास कई मायनों में है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। जहां पहले वो पश्चिम बंगाल गए, अब वो आज आसाम पहुंच रहे हैं और आसाम में भी जहां वो 3 रैलियां करेंगे और रैलियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जहां आज गुवाहाटी पहुंचेंगे, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू होंगी। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, अब वो यहां से गुवाहाटी जाएंगे, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर का दर्शन करेंगे। वहां दर्शन पूजन करने के बाद पहली जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ होजाई में दोपहर 12:20 पर करेंगे। दूसरी जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की बोडोलैंड टेरिटरी में होगी, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां बोडोलैंड है और कहीं न कहीं वो प्रभावित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ की 2:45 बजे दूसरी रैली है। वहीं तीसरी जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ रंगिया में दोपहर 3:30 बजे करेंगे। तो ये 3 रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की लगी हैं, जहां कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मानना है, क्योंकि फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं सीएम योगी बीजेपी के, और जिस तरीके से चुनावी प्रचार की जो
कमान है वो सीएम योगी के हाथों सौंप दी जाती। कहीं ना कहीं जो बात सुनी जाती कि सीएम योगी अगर प्रचार करने निकलते हैं तो जीत हाथ लगती है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी तक प्रचार किया है, बीजेपी के वोट प्रतिशत में वहां पर बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है कि जो बीजेपी की प्रदेश यूनिट है, चाहे वो तमिलनाडु की हो, केरला की हो, आसाम की हो या फिर पश्चिम बंगाल की हो, वो लगातार मांग कर रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां उनके प्रदेश में कराई जाएं। क्योंकि हमने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि का प्रभाव है कि जहां जहां सीएम योगी रैली कर रहे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर भीड़ जुट रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि ये भीड़ वोटों में तब्दील हो, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम लगातार लगे हुए हैं। आज जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हुए हैं और आसाम में लगातार ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। बोडोलैंड समेत ये 3 रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की आसाम में होंगी। तो कहीं ना कहीं ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज असम दौरा है, बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। लखनऊ से एक खबर, जहां यूपी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पंचायती राज विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास कर दिए गए। बता दें, पंचायती राज विभाग से जुड़े आरक्षण के प्रस्ताव पास किए गए हैं, तो आरक्षण के संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ है। औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर लगी है। लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास हुए हैं। नगर विकास से जुड़े प्रस्ताव भी पास हुए हैं। तो कैबिनेट में ये तमाम प्रस्ताव पास किए गए। आरक्षण के संशोधन का प्रस्ताव भी पास किया गया है। लखनऊ से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहा है, यूपी कैबिनेट में 15 प्रस्ताव जिनको मंजूरी दी गई है। पंचायती राज विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए। पंचायती राज विभाग से जुड़े आरक्षण के प्रस्ताव पास किए गए। आरक्षण के संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ है। औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। तो लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं। नगर विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए। तो यूपी कैबिनेट में कुल 15 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको पास कर दिया गया है। संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। अश्विनी, ये जो 15 प्रस्ताव पास किए गए, कौन कौन से खास तौर पर हैं? निश्चित तो बता दूं, कल कैबिनेट मंत्री की कैबिनेट बैठक हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री मौजूद रहे। निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें कुल टोटल जो प्रस्ताव हैं वो उनकी संख्या 15 है। जिसमें अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो उससे जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्ताव हैं, साथ ही साथ नगर निगम से जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। नगर निगम में अब जो गृहकर होगा वो कहीं ना कहीं जो घर मालिक होंगे, जो गृह मालिक होंगे, वो खुद निश्चित कर सकते हैं। इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव वो पारित हुआ है। साथ ही साथ जो हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण प्रणाली पर रोक लगाई गई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आरक्षण प्रणाली को लेकर के भी आरक्षण संशोधन जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी। साथ ही साथ जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसकी देखरेख और उसके रखरखाव के लिए लागत सहित तमाम जो भूमि अर्जन है उसको लेकर के प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पावर कॉर्पोरेशन है और निगम है उसको लेकर के जो ऋण लिया जाता है 7,000 करोड़ तक का ऋण को लेकर के एक प्रस्ताव पास हुआ। निश्चित तौर पर तमाम अन्य प्रस्ताव भी पास हुए हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी कि आरक्षण प्रणाली को लेकर के कोई प्रस्ताव आ सकता है कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं और हाईकोर्ट ने पहले से ही उस पर जो आरक्षण लागू किया गया था उसको रोक लगा दी है। और जो बेस ईयर बताया था वो 2015 बताया था, जिसके बाद जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट है उसने प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव पास किया है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे सारे, और जिसको लेकर के अगर लोक निर्माण विभाग की बात करें तो तमाम जो सड़कें हैं जो उत्तर प्रदेश में निर्माण चल रही हैं उनके लेकर के बजट की जो गुंजाइश थी उसको बढ़ाया गया है, उसको लेकर के एक प्रस्ताव पास हुआ। जी, नगर विकास विभाग से जुड़े जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। निश्चित तौर पर गृह कर को लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें गृह मालिक जो होते हैं वो जो शहरी अभी तक नगर निगम जो था वो जो गृह कर वो सुनिश्चित करता था, लेकिन अब जो निकायों के अंतर्गत अगर कहीं पर भी कोई व्यक्ति रहता है तो उसको टैक्स देना होगा, लेकिन उसमें जो टैक्स प्रणाली होगी वो कहीं ना कहीं जो गृह मालिक है उनके अनुसार ही सुनिश्चित की जाएगी, जिसको लेकर के एक प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ
क्योंकि तमाम जो निकाय थे अभी तक जो शहरी क्षेत्रों, शहरी निकायों को छोड़ के नगर निगम को छोड़ के अगर बात करें तो वहाँ पर टैक्स नहीं वसूला जाता था, गृह कर नहीं वसूला जाता था, लेकिन अब ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जी अश्विनी, बात करें लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्तावों को लेकर, उन प्रस्तावों के बारे में बताएं। निश्चित तौर पर अगर लोक निर्माण विभाग की बात करें तो उसको लेकर के जो हाईवे सड़कें बन रही हैं उनको लेकर के प्रस्ताव पास हुआ है। उनके जो बजट था उसको लेकर के आज बजट बढ़ाया गया है, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही साथ अन्य विभागों के जुड़े हुए प्रस्ताव भी पास किए गए। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आगरा से खबर, जहरीली गैस से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा का ऐलान किया गया है। मृतक सोनू के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए और आगरा से इस वक्त की ये खबर, तो दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मृतक के परिजनों को जहरीली गैस से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और तत्परता से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। मृतक सोनू के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए मिलेंगे। संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। कृष्णा, आपसे जानेंगे ये जो 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, किस तरीके से मुआवजा दिया जाएगा और क्या कुछ किया जा रहा है इनके लिए? मैं बता दूं यह शाम का है। यहाँ पर सुरेंद्र नाम के परिवार ने 3 दिन पहले सेफ्टी टैंक खुदवाया था। उसके बाद उसका छोटा बच्चा 10 साल का वहां पर घूम रहा था। अचानक उसका पैर फिसलने के चलते उसमें गड्ढे में गिरा। उसे बचाने के लिए सुरेंद्र के 2 बेटे उसे गड्ढे में गए। उसके बाद जब देखा कि उसमें जहरीली गैस बनने के चलते वो तीनों लोग बेहोश हो गए हैं, उन्हें बचाने के लिए पड़ोसी युवक योगेश भी वहां पर गड्ढे में कूदा। एक के बाद एक व्यक्ति बेहोश होता जा रहा था। उसी समय उसके चाचा ने भी प्रयास किया। तो टोटल 5 लोग उसमें बेहोश हुए और जब आनंद फानन में भीड़ एकत्रित हुई तो उन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उसमें देखा तो मौके पर एक अनुराग की मौके पर ही मौत हो गई थी। 4 युवकों को आगरा एसएन के लिए भर्ती रेफर किया गया और इलाज के दौरान उन लोगों की मौत हो गई। तो टोटल 5 लोगों की आगरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। उसके बाद एसएसपी आगरा ने तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और यथा स्थिति को देखा और परिजनों को सांत्वना दी और यथासंभव मदद करने की आश्वासन दिया। वहीं इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लेते हुए मुआवजे की बात कही है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा मृतक सोनू को 5 लाख रुपए लोन के माध्यम से मुआवजा देने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। जी कृष्णा, जिस तरीके से अगर हम मुआवजे की बात कर रहे हैं तो मुआवजा जो बीमा योजना के तहत भी मुआवजा दिया जा रहा है, सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया, तो किस तरीके से क्या मुआवजा डिवाइड किया जा रहा है परिजनों को? कोमल जी, बताया जा रहा है कि 2-2 लाख रुपए मृतक के 500 परिवारों को दिए देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है और लोन के माध्यम से 5 लाख रुपए अलग से मृतक के चाचा सोनू को परिजनों को देने की बात भी सामने आई है और एसएसपी आगरा और भी मृतक के परिजनों को यथासंभव मदद देने की बात कह रहे हैं। जी ठीक है, और अगर हम बात करें स्थिति की, क्योंकि स्थिति के बारे में बात करेंगे तो क्या स्थिति है इस वक्त? कोमल जी, बात करें तो 5 लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम सा छा गया है। सन्नाटा बिल्कुल नजर आ रहा है। काफी लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। प्रत्येक के चेहरे पर देखा जाए तो अश्रु की धार देखी जा रही है। लोग इतने मातम में हैं कि बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा देखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि वहां पर एक जो सेफ्टी टैंक था उसके बगल में एक टैंक था, उसका लगभग उससे बगल में पानी जा रहा था, जिसके चलते टैंकर उस सेफ्टी टैंक में करीब 3 फुट पानी बताया गया, जिसके चलते उसमें जहरीली गैस बनी और यह पूरा हादसा सामने आया। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो जहरीली गैस से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो जौनपुर दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। दोपहर करीब 12 बजे बूथ समिति के साथ बैठक करेंगे। तो रामदयालगंज गौहरा में
करेंगे बूथ समिति के साथ बैठक। दोपहर करीब 1:30 बजे जिला पंचायत वार्ड प्रभारी के साथ चर्चा करेंगे। बलरामपुर में जिला पंचायत वार्ड प्रभारी संयोजकों के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे नेताओं पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। जाफराबाद मछली शहर में ग्राम चौपाल के जरिए लोगों से संवाद करेंगे। तो बता दें, पंचायत चुनाव से पहले चौपाल का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और उनके जरिए लोगों तक पहुंचा जाएगा। साथ ही आपको बता दें, खास तौर पर किसानों से संवाद साधने की कोशिश है, क्योंकि जो गलतफहमियां हैं और जिन चीजों का ज्ञान नहीं है वो चीजें बताने के लिए इन चौपालों का खास तौर पर आयोजन किया जाएगा। आज जो ये दौरा बताया जा रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जौनपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता मिली है। 45,17,000 का सोना चांदी बरामद किया गया है। 2 यात्रियों से 949 ग्राम सोना 353 ग्राम चांदी बरामद हुआ है। दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे दोनों ही यात्री। फ्लाइट संख्या 101194 से उतरे थे दोनों ही यात्री। मिक्सर ग्राइंडर की मोटर में छिपाकर लाए थे ये सोना। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ये दोनों ही यात्री मिक्सर ग्राइंडर में सोना चांदी छिपाकर लाए थे। 45,17,000 का ये सोना चांदी बरामद किया गया है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे शातिर अंदाज में ये दोनों ही यात्री सोना चांदी लेकर आए। $45,17,000 का सोना चांदी बताया जा रहा है, जिसकी बरामदगी की जा चुकी है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ ऑन इंडिया। नमस्कार।